Hello everyone, welcome back to JRF Atta. So welcome back to another session of our decoding sociology series. So in today's class we are going to discuss about inductive and deductive method या basically induction and deduction के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. So यूनिट 2 रिसर्च मेथडोलॉजी में हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं या फिर पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग में भी आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा. तो चलिए आज इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग शॉर्ट वीडियो के थ्रू यहाँ पर कवर करते हैं. बट उससे पहले आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो मेरा नाम जूही जैन है एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस जेआरएफ अड्डा पे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ. अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हो तो कोर्सेज भी यहाँ पर आपको ऑलरेडी अवेलेबल है. पेपर 1 प्लस पेपर 2 सोशियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाता है जिसमें टेस्ट सीरीज हैंडबुक एंड क्रैश कोर्स ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं. साथ ही यहाँ पर काउंसलिंग सेशन, टॉपिक वाइज क्विजेस यहाँ पर और कंप्लीट सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है. तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में नेट सेट पीएचडी एग्जाम या फिर गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस कोर्स को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो. आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं जहां हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग या बेसिकली इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अगर इंडक्टिव अप्रोच की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इंडक्टिव अप्रोच सिंपली ध्यान रखना है. अगर वन वर्ड में हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा अप्रोच है जहां पर आप पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से एक जनरल थ्योरी यहाँ पर बनाते हो. ये सिंपली हमारा इंडक्टिव अप्रोच होता है. तो इंडक्टिव अप्रोच में आप क्या करते हो, पहले पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को आप ऑब्जर्व करोगे, उसके बेसिस पे आप कुछ पैटर्न यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, फिर फाइनली आप अपनी एक जनरल थ्योरी है वो यहाँ पे बिल्डअप करते हो. तो अगर शॉर्ट में हम लोग याद करें इंडक्टिव मेथड में हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से जनरल थ्योरी है वो अपनी बिल्डअप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर सोशियोलॉजी में बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जैसे डर्कहाइम का है हमारा थियरी ऑफ सोसाइटी. डर्कहाइम ने अपनी थियरी ऑफ सोसाइटीज में जो हमारी पर्टिकुलर सोसाइटीज हैं या बेसिकली जो सिंपल सोसाइटीज हैं उनको हमारा स्टडी किया था, उनको ऑब्जर्व किया था, उनमें एक पैटर्न फाइंड आउट उन्होंने कोशिश की थी और उसके बेसिस पे उन्होंने एक जनरल थियरी अपनी दी थी सोसाइटी की, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारी सोसाइटी में लोग हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर से ज्यादा सोशल रीजंस की वजह से सुसाइड कमिट करते हैं और अलग अलग टाइप्स ऑफ सुसाइड उन्होंने बताया था. तो इंडक्टिव रीजनिंग सिंपली ध्यान रखना एक ऐसा अप्रोच होता है यहाँ पर आप पर्टिकुलर इंस्टेंसेस मतलब पर्टिकुलर इंपीरिकल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आप करते हो, उनमें एक पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो और फिर उसके बेसिस पे एक जनरल थ्योरी अपनी बनाते हो. तो ये सिंपल हमारा इंडक्टिव रीजनिंग होता है. उसी तरह से अगर डिडक्टिव रीजनिंग की हम लोग यहाँ पर बात करें तो डिडक्टिव रीजनिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग. यहाँ पर आप जनरल जो भी थियरी है उससे आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंसेस में उन्हें आप अप्लाई करते हो. तो ये सिंपली हमारा डिडक्टिव रीजनिंग होता है. तो डिडक्टिव रीजनिंग हमेशा एक थियरी से हमारा स्टार्ट होता है, फिर एक हाइपोथेसिस आप डेवलप करते हो, फिर उसके बेसिस पे आप डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा एनालिसिस करते हो और फिर फाइनली आप अपना जो हाइपोथेसिस है उसे कंफर्म या रिजेक्ट करते हो. सो डिडक्टिव अप्रोच में हम लोग सिंपली एक जनरल थ्योरी होती है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस हैं उनका हम लोग रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो आई होप ये जो दोनों टर्म है इनका मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आया है. डिडक्टिव रीजनिंग का हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं. मैथमेटिक्स में क्या है, आपके पास जनरल थ्योरी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है जहां पर एक पाइथागोरस थ्योरम है जो सभी के लिए समान तरीके से अप्लाई है, मतलब वो एक जनरल थ्योरी है और उस वो जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे आप पर्टिकुलर जो इंस्टेंसेस है या पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसमें आप अप्लाई करते हो. तो ये क्या है, एक तरह का डिडक्टिव मेथड है जहां पर जनरल थ्योरी से पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की आप कोशिश कर रहे हो. तो आई होप ये जो एग्जांपल है इससे आपको समझ में आया है डिडक्टिव रीजनिंग हमारा होता क्या है. अब एक और पिक्चर यहाँ पर आप देखो जिससे आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एग्जाम में ध्यान रखना आपसे स्टेप्स भी पूछे जाते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग के क्या स्टेप्स होते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग के क्या स्टेप्स होते हैं. तो इंडक्टिव रीजनिंग जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से आप जनरल थ्योरी बिल्डअप करने की कोशिश करते हो, मतलब सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हो, पर्टिकुलर सोसाइटीज वगैरह में आप ऑब्जर्व करोगे, उसके बीच में पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, एक हाइपोथेसिस अपना बनाओगे, टेंटेटिव हाइपोथेसिस, और फिर फाइनली उससे आप अपनी एक जनरल थ्योरी है वो डिराइव करते हो. जैसे मैंने आपको डर्कहाइम का थियरी ऑफ सुसाइड का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया. डिडक्टिव अप्रोच की हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप एक जनरल थियरी से आप पर्टिकुलर इंस्टेंसेस की तरफ यहाँ पर जाते हो. तो सबसे पहले एक थियरी आपके पास है, उसके बेसिस पे आप हाइपोथेसिस बनाओगे, हाइपोथेसिस के बेसिस पे आप डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा को एनालिसिस करोगे और फिर फाइनली आप देखोगे आप अपना हाइपोथेसिस कंफर्म करते हो या रिजेक्ट करते हो. तो ये हमारे डिडक्टिव रीजनिंग का
अप्रोच हमारा होता है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये भी आपको याद रखने हैं, इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। और डिडक्टिव रीजनिंग का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया मैथमेटिक्स का, तो यहाँ पर हम जनरल थ्योरीज को मतलब जनरल जो फॉर्मूला है उसे पर्टिकुलर इंस्टेंसेस में अप्लाई करते हैं। अब मैम आपने इंडक्टिव रीजनिंग में डरखाइम का एग्जाम्पल क्यों दिया, डिडक्टिव रीजनिंग में मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि एक और फैक्टर जो यहाँ पे ध्यान रखना है, इंडक्टिव रीजनिंग यूजुअली हम लोग देखें तो सोशल साइंसेज में हमें ज्यादा देखने को मिलती है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही अगर डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो ये हमें नेचुरल साइंसेज में ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे मैथमेटिक एक तरह का नेचुरल साइंसेज है, तो वहां पर डिडक्टिव अप्रोच है वो ज्यादा हमारा फॉलो होता है। ये एक जनरल फेनोमिना है जो सोसाइटी में माना जाता है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात फ्रांसिस बेकन करते हैं। अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाए इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात किसने की थी, तो फिर फ्रांसिस बेकन ने हमारे इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात की थी। इनका नेम भी हमें याद होना चाहिए। और अगर डिडक्टिव रीजनिंग का आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले एरिस्टोटल हैं जिन्होंने डिडक्टिव अप्रोच हमारा दिया था। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आई हैं। इंडक्टिव रीजनिंग आपको समझ में आया जहां पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के बेस पे पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आप एक जनरल थ्योरी बनाते हो। ऑन दी अदर हैंड डिडक्टिव अप्रोच में आप जनरल थ्योरीज को पर्टिकुलर इंस्टेंसेस में कंफर्म करते हो या अप्लाई हमारा करते हो। तो ये सिंपली हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच, या सिंपली हम लोग इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड ऑफ रिसर्च भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी तरह से आपको शॉर्ट में सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो एक होमवर्क क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, इसका सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, जिससे मुझे पता चलेगा आपको ये जो टॉपिक है वो कितने अच्छे से समझ में आया है। सो डोंट फॉरगेट टू आंसर दिस क्वेश्चन। और अगर इसी तरह से और ज्यादा डिटेल में आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो डेली 3 PM पर सोशियोलॉजी की क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी इन मंडेज लाइव क्लास एट 3 PM, जहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करके बताएंगे। एंड क्लास आपको अच्छी लगी वो भी जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।